करीब 370 किलोमीटर दूर जालंधर के नूरजहां कस्बे में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज की समाधि का सच क्या है? 10 महीने बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। आशुतोष महाराज के भक्तों का कहना है कि वो गहन समाधि में है और अब समाधि की यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने आशुतोष महाराज के शिष्यों को कर दिया है बेचैन। 10 महीने से वो उस कमरे में बंद है जो बर्फ की तरह ठंडा है। 10 महीने से वो उस कमरे में है जहां कोई आता जाता नहीं है। डॉक्टर्स आशुतोष महाराज को क्लिनिकली मृत घोषित कर चुके हैं, लेकिन आशुतोष महाराज के भक्तों का कहना है कि वो गहन समाधि में हैं और एक ना एक दिन वो अपनी समाधि से जरूर वापस लौटेंगे। एक एक करके पूरे 10 महीने बीत गए हैं। आशुतोष महाराज अब भी उसी बर्फीले कमरे में हैं। उनकी ना तो सांसें चल रही हैं और न ही उनके जिस्म में कोई हलचल है। और ऐसे में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश ने आशुतोष महाराज के शिष्यों को बेहद बेचैन कर दिया है। हाई कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार का आदेश दिया है और इस बात ने आशुतोष महाराज के भक्तों की नींद उड़ा दी है। आश्रम का दावा है कि आशुतोष महाराज गहन समाधि में हैं और वो जल्द वापस लौटेंगे और ऐसे पिछले 10 महीने से ऐसा ही दावा किया जा रहा है इस संस्थान की तरफ से। लेकिन 10 महीने के अंदर पंजाब सरकार लगातार पल्ला झाड़ती रही है इस पूरे विवाद से बचने के लिए, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए सख्त आदेश के बाद पंजाब सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। आशुतोष महाराज के भक्तों का कहना है कि अंतिम संस्कार के जो आदेश दिए गए हैं वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया है और डबल बेंच में संस्थान इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। यही नहीं, आश्रम के लोग तो कोर्ट के आदेश को खारिज कर अब भी यही कह रहे हैं कि आशुतोष महाराज गहन समाधि में हैं और वो जिंदा हैं। हाई कोर्ट में ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। हाई कोर्ट में एक जो एफिडेविट दायर किया गया था कि क्लिनिकली डेड हैं। क्लिनिकली डेड का मतलब ये नहीं होता कि वो समाधि में नहीं है। समाधि की अवस्था के बारे में पहले बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं। बहुत बार हम अपनी बात को रख चुके हैं कि हमारे शरीर में स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है तो वो समाधि है और वैसी ही अवस्था मृत्यु की भी होती है। परंतु महापुरुष, हमारा देश ऋषि मुनि योगियों का देश है। ऐसे अनेकों महापुरुष हैं जो अपने शरीर से निकलने के बाद उन्हें अपनी देह में वापस आ गए। वहीं इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले याचिकाकर्ता पूरन सिंह ने एक बार फिर आश्रम के लोगों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। खुद को आशुतोष महाराज का पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूरन सिंह का कहना है कि आशुतोष महाराज की समाधि के पीछे उनकी मौत की खौफनाक साजिश है और इसलिए अंतिम संस्कार से पहले आशुतोष महाराज का पोस्टमार्टम किया जाए। इन लोगों को पता चल चुका था कि आशुतोष का बेटा दिलीप झा है और दिलीप झा का नाम आशुतोष ने रखा था हरिदत्त। हरिदत्त से बात करते, इन लोगों को पता चल चुका था, इन्होंने इंक्वायरी किया कि दिलीप झा ही हरिदत्त है। इन लोगों को शक पड़ गई है कि अगर कहीं भी महाराज आशुतोष महाराज दे सकते हैं दिलीप को गद्दी। इसके लिए हमको शक पूरी पड़ती है कि ये ओदा मर्डर किया गया है। उसका शक प्रकट किया है कि इसलिए हमने पोस्टमार्टम की मांग की है और सीबीआई की मांग की है। पूरन सिंह का आरोप है कि आशुतोष महाराज और उनके बेटे दिलीप कुमार झा की नजदीकी से घबराकर ही आश्रम के कुछ लोगों ने आशुतोष महाराज की मौत की साजिश रची और फिर इसे समाधि करार दिया। लेकिन आश्रम पूरन सिंह के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताता है। आशुतोष महाराज की समाधि की यह कहानी जब से लोगों के सामने आई है, समाधि से जुड़े कई विवादों की कहानी भी सामने आई है।
कभी खुद को आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूरन सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाए, तो कभी खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दिलीप कुमार झा नाम के शख्स ने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। और अब इस मामले में जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार का आदेश दिया है, उसने समाधि के इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, या फिर आश्रम के लोग फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? एक आशंका तो यह भी है कि कहीं समाधि का यह मसला आशुतोष महाराज के भक्तों और प्रशासन के बीच उसी तरह की टकराव की स्थिति न ला दे, जैसा कि हिसार में कथित संत रामपाल की गिरफ्तारी के आदेश के बाद पुलिस और उनके समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के रूप में सामने आया था। सनसनी के लिए जालंधर से नपिंदर बरार की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।